बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुतों को तोड़ने का वाक़या भी बड़े वाक़यात में और बहुत ही जुर्रतमंदाना अंदाज और बहुत ही इल्मी बुत शिकन वाक़या है। और इसको कुरान में बड़े ज़बरदस्त अंदाज से बयान किया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले हैं और पूरी कौम दूसरी तरफ है, और जवानी का ये जोश है, ईमान है, और वो कौम है जो काफिर मुशरिक बन गई है, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों की मूर्तियां बनाती है, अपने हाथों से बनाते हैं फिर उनको पूजते हैं। खुद इनका जो बाप था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आज़र, वो भी गोया उसका पेशा ही यही था, दीन उसका पेशा बन गया था, अपने हाथों से बनाते थे फिर उनको फ़रोख्त करते थे। तो ये सारी चीज़ें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आँखों से देख रहे थे। तो उसके बाद उनके दिल के अंदर फितरी से सवाल पैदा हुए। फितरत को पहचान जाने वाला इंसान इसी तरह के सवाल करता है कि अब्बा जान, ये क्यों इनको बनाते हो जो तुम्हारी सुनते नहीं हैं, तुम्हारी कुछ काम नहीं कर सकते हैं, नफ़े नुकसान के मालिक नहीं हैं। तो बार बार यही कह रहे हैं कि अब्बा जान देखिए, ये जो है ये ऐसी शैतानी चीज़ है कि अल्लाह ताला नाराज़ होगा और मुझे ख़तरा है कि आप रहमान के अज़ाब की लपेट में कहीं ना आ जाएं। तो बाप नाराज़ हो जाता है। फिर वही सवाल पूरी कौम के सामने है। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता है तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी इन बुतों की दुर्गत बनाऊंगा किसी दिन। और कौम मेले वाले दिन, देखिए वो उर्स और मेले करना हर मुशरिक कौम का ये वतीरा होता है, तो उनका भी एक मेले वाला दिन था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि चलो इब्राहीम आओ, मेले पर चलते हैं, उर्स है आज। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, इन्नी सकीम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो पूरा प्रोग्राम था, ये होता है तौरिया इस्तेमाल करना कि समझने वाला कुछ और समझे और बोलने वाला कुछ और कहे। और यानी ये जो कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यानी आज मेरी तुम्हारे बुतों के ऊपर तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ इरादा कर चुका हूँ, कुछ मैंने करना है आज। तो कौम जब चली गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो थौड़ा या कलाड़ा लेके वो उनके इबादत खाने में गए और सारे बुतों को मुखातब करके कहा, क्या हो गया तुम्हें, वो ना खाते हो, ना पीते हो, ना बोलते हो, ये क्या हाल है तुम्हारा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुत सुनते हैं, ये एक अदबी अंदाज होता है गुफ्तगू का। जिस तरह चांद को देख के भी एक दुआ जो नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई, हम दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह, ए चांद, तेरा और हमारा रब एक है, अल्लाह है। तो इस तरीके से मुखातब किया जाता है, बात की जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं चांद सुनता है, इसी तरह बुत सुनते नहीं हैं। तो उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह मुखातब करके कहा, और उसके बाद बरस पड़े उनके ऊपर, जिस तरह एक ज़बरदस्त तरीके से हमला किया जाता है उनके दाताओं, दस्तगीरों, मुश्किल कशाओं और हाजत रवाओं का वो कचूमर निकाला। किसी का बाजू गायब है, किसी की नाक तोड़ दी, किसी की टांग तोड़ दी। जिनके सामने कौम बिछी जाती थी, पीठ नहीं करती थी, उनसे मुरादें मांगती थी, नफ़े नुकसान का मालिक समझती थी। किसी को दाता, किसी को दस्तगीर, किसी को मुश्किल कशा, किसी को हाजत रवा, किसी को खोटी खरी करने वाला। फिर उनकी नज़रों न्याज़ें, फिर उनसे मन्नतें, मुरादें, औलादें मांगते थे उनसे। और उनका वो जो कचूमर निकाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और फिर वो अथौड़ा या कुलाड़ा जो बीच में बड़ा था ना, पीराने पीर, जिस तरह हर कौम के मुशरिकों को यही होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, जिस तरह उनका भी एक बड़ा था, उसके एक कंधे के ऊपर रख दिया और वापस आ गए। जब कौम वापस आई तो चीखना शुरू हो गई। जिन लोगों ने देखा कि ये किसने हमारे माबूदों के साथ ये जुल्म किया है, बहुत ही बड़ा कोई जालिम था जिसने ये काम किया है। एक एक लफ्ज़ से आप देखिए जो है ना, तौहीद का इकरार गोया कर रहे हैं और शिर्क का रद्द उनके ज़ुबानों से अल्लाह ताला करवा रहा है कि बहुत बड़ा जालिम था, यानी ये सारे मजलूम हैं। और फिर उन्हीं में से कुछ लोग बोले, उन्होंने कहा भाई एक नौजवान है हमारे इलाके के अंदर, उसका नाम इब्राहीम है, वो इनके खिलाफ बातें किया करता था, ये उसी का काम हो सकता है, किसी और के बस की बात नहीं है। तो फिर कहा गया अच्छा पकड़ो उसको। वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और कहा, पुलिस को बता दिया गया कि उसको पकड़ के लाओ, गिरफ्तार करके लाओ, ताकि सारे लोगों की आंखों के सामने वो जब इकरार करेगा उसके बाद उसको ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी और आइंदा कोई ऐसी जरूरत ना कर सकेगा। इस तरह का एक माहौल बना दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब लाया गया तो पूछा गया, हाँ भाई बताइए कि ये आपने हमारे माबूदों का ये कचूमर निकाला है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके दिमाग को चलाने के लिए, गौर व फिक्र के लिए कहा कि देखो रंगे हाथों तो ये तुम्हारा बड़ा पकड़ा गया है, थोड़ा तो इसने उठाया हुआ है, और इससे पूछो, इसने किया है ना।
तो कौम के लोग कहने लगे, इब्राहिम तू कहता है, तू जानता है कि इस तरह ये नहीं कर सकते, बुत भी किसी दूसरे बुत को तोड़ सकता है, ये इस तरह नहीं कर सकते हैं, ये इसने नहीं किया है। तो गोया इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको कहना चाह रहे थे कि देखो, जब मैं कहता हूँ ये कुछ नहीं कर सकते, तो तुम कहते हो ये बड़ी करने वाली सरकार है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बड़ी ताकतों वाले हैं, बड़ी कुदरतों वाले हैं। और जब मैं कह रहा हूँ कि इस बड़े ने किया, तो तुम कहते हो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये बोलते भी नहीं है तो फिर तुफ है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे इन अकायद के ऊपर, तुम्हारे नजरियात के ऊपर, कि जो अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं है, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में तुमने ये अकीदे बनाए हुए हैं कि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करेंगे, हमारे जनाब औलादें देंगे, हमें कारोबार में बरकत देंगे, इनके बारे में ये अकीदा बनाया हुआ है। तो कुरान उनका नक्शा पेश करता है कि वो अपने नफ्सों की तरफ झांके, अपने गिरबानों में उन्होंने झांका और अपने आप से कहने लगे कि जालिम तो खुद ही हो, बात तो इसी की सही है। और फिर बीच में जो शरारती किस्म के लोग होते हैं, जो बात को नहीं समझना देना चाहते हैं, जब कौम समझ हालांकि चुकी होती है, लेकिन वो बीच में शरारती होते हैं, जैसे अबू जहल जैसे लोग थे और हर माशरे के अंदर पाए जाते हैं। उन्होंने फ़ौरन कहा कि देखो, इब्राहिम को सजा दो, जला दो इसको और अपने माबूदों की हमायत करो। तो गोया ये कह रहे थे कि तुम अपने माबूदों के हमायती हो, ये तुम्हारे हमायती नहीं है। तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया, उसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आग को कि आग ठंडी हो जा और बरकतों वाली और सलामती वाली बन जा मेरे इब्राहिम के लिए, ज़रा बराबर इसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म हर चीज़ के ऊपर चलता है, उसकी मखलूक है। और फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत निकले तो अंदाज़ा लगाइए फिर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली हैं, उनको होश नहीं आया है कि ये कितनी कुदरत वाला रब है इसका, और पुष्पनाई पर, और वो अल्लाह कितना मुहाफिज है अपने बंदों का। लेकिन कोई भी ईमान नहीं लाया। देखिए, इतना बड़ा मौजज़ा देख के भी स्वाए उनके भतीजे थे, भतीजे ने आगे बढ़कर साथ दिया, लूत अलैहिस्सलाम ने, जिनको बाद में अल्लाह ने फिर नबी बनाया और उस इलाके में उनकी जिम्मेदारी, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ से हिजरत करके अल्लाह ताला ने निकाल दिया और आग से निकले। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तकरीर की है कि देखो, मैं डरने वाला नहीं हूँ तुम्हारे मूर्तियों से, तुम्हारे माबूदों से, तुम्हारे दाताओं, दस्तगीरों, मुश्किल कशों, हाजतरवाओं से। ये तुमने मुझे सजा देने की कोशिश की है और ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम इनके मुहाफिज हो। तो ये मामला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत से